उसमें यह है कि जिस मकसद के तहत जलसा करेंगे उसमें कामयाबी होगी। अगर जलसा तौसीए जामा मस्जिद के सिलसिले में है तो डबल मंजिला तो बन जाएगा, मगर इमाम नाजरा खां भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि तायीने इमाम कॉन्फ्रेंस रखा ही नहीं ना। अच्छा, ये भी हदीस में आया लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, जिसकी नीयत करे, अगर नीयत हराम हो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। हदीस का यही मतलब, अगर नीयत मुबाह हो तो उसमें भी कामयाबी, नीयत अगर फर्ज हो तो उसमें भी कामयाबी, नीयत अगर वाजिब हो तो उसमें भी कामयाबी। लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा का लफ्ज आया, मा नवा में मिनल फराइज वल वाजिबात व सुनन व नवाफिल वल मुस्तहब्बात वल मुबाहात वल हरामात वल मुश्तबहात सब कुछ दाखिल है। यही वजह है कि हदीस के आगे आया जिनकी हिजरत शादी के लिए है तो उनकी शादी होगी, और जिनकी हिजरत अल्लाह व रसूल के लिए है तो उनकी हिजरत अल्लाह व रसूल के लिए है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये कितने साल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं समझता हूं कि 10-20 साल पहले से जलसे तो हो रहे हैं इस मंझोक में, अगर 20 साल पहले एक जलसा भी बतायीने मुफ्ती इमाम कॉन्फ्रेंस इस नीयत से कॉन्फ्रेंस हो जाती, तो जो मुफ्ती 20 साल पहले जामे मस्जिद का मुफ्ती होता, इस 20 साल की उम्र में कम से कम 10 जाहिल को आलिम बना चुका होता हो। इसलिए बसिलसिले तौसीए जामे मस्जिद से मस्जिद तो बन जाएगी। मस्जिद से जाके पूछिए, आप दूसरी मंजिल से जाके पूछिएगा, आपको हमने ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में 2-2, 3-3 रुपया चंदा करके बनाया है, आप बताइए ना गुस्ल करने का क्या तरीका है। ये दूसरी मंजिल मस्जिद, जामे मस्जिद की दूसरी मंजिल बिल्डिंग बताएगी आपको कि गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। नहीं, वो खामोश चुपचाप सुनती रहेगी। मस्जिद का दरवाजा आप तो 40,000 के हैं, सागवान के बने हुए हैं, आप बता दीजिए ना सुन्नी और देवबंदी में क्या फर्क है, वो दरवाजा बताएगा। मिंबर आप तो राजस्थान से तशरीफ लाए हैं, मार्बल के हैं, आप तो 50,000 के हैं, आप बताइए ना अपनी बेटी को आलिमा बनाऊं या BUMS बनाऊं, वो मिंबर बताएगा। आप बताइए ना, ये जो हमारी बच्चियां काफिर के साथ भाग रही है वो रुकेगी कैसे, मस्जिद का मिंबर बताएगा, दीवार बताएगी। पता ये चला मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद अगर 10 बिलियन की बना ले और इमाम नाजरा खां हो या इमाम हो ही ना, जहालत नहीं खत्म होने वाली, करप्शन नहीं खत्म होने वाला, गरीबी नहीं खत्म होने वाली, इलिटरेसी नहीं खत्म होने वाली। बच्चियां जो काफिरों के साथ भाग रही है, हमारी बच्चियां, उसका सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, इस नियत से जलसा ही नहीं किया ना आपने जलसा बसिलसिला तौसीए जामे मस्जिद किया तो डबल मंजिला तो बनेगी, मस्जिद कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन भाई साहब 10 बिलियन की मस्जिद और इमाम नाजरा खां हो, ये हराम काम, मुश्तबा काम, खुराफात, मकरूह, ये सब रुकने वाले नहीं। और अगर मस्जिद सागवान की लकड़ी, खजूर की तना, शाख और पत्तों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर हंजला पैदा होते हैं। ये जलसे का असल मकसद है। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, बुखारी शरीफ की हदीस। और जब ये हदीस पढ़ रहा था मैं, तो जिमनन ये लिखा हुआ है शरह में कि 4 नबी की ऐसी बातें हैं जिस पर पूरी दुनिया का निजाम इस्लाम गर्दिश करता है। 4 बातें, उसमें से एक बात यह है इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिस नीयत से जलसा करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, जिस नीयत से आप आएंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, जिस नीयत से माइक वाला आया उसमें कामयाबी मिलेगी,
जिस नियत से स्टेज वाले हैं उसमें कामयाबी, माँ और बहनें जिस नियत से आई उसमें कामयाबी मिली। ये ठेले मेले झूले दुकान लगाने वाले जिस नियत से आए उस नियत से उसमें कामयाबी मिलेगी। लिकुल्ली इम्रिइम मानवा। यहीं से ये भी वाजे हो गया कि अगर एक इंसान प्लेन खरीदा इसलिए कि मैं दूसरों से अफजल हूं तो उसमें कामयाबी मिलेगी, दूसरों से अफजल रहेगा, लेकिन आखिरत में जर्रा बराबर सवाब नहीं मिलेगा उसको, जर्रा बराबर नहीं। और अगर उसने इस नियत से साइकिल खरीदी कि कोई गरीब जा रहा होगा और हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने क्लियर पे बैठा करके उसको मंजिल तक पहुंचा दूंगा, तो साइकिल खरीदना भी रब की बारगाह में इबादत में शुमार हो जाता है। इन्नमल मालू बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर। एक हदीस शरीफ है निजाम इस्लाम जिस पे गर्दिश करता है, उसमें दूसरी हदीस है इन्नल हलाल बैयिन व इन्नल हराम बैयिन व बैनहुमा मुश्तबहात। पूरी दुनिया में इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसमें डिक्लियर है कि ये हराम है ये हलाल है, हराम नहीं करना है और हलाल करना है। और 1400 साल पहले हमारे नबी डिक्लियर करके चले गए, 1400 साल पहले। मेरे भाई आप कभी सोच सकते हैं टॉयलेट बात करने का तरीका भी कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, हमारे नबी ने बताया। शादी ब्याह करने का तरीका, फसलें उगाने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, खुदू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, वरना दूसरों के यहां इबादत का यह तरीका है नंगे रह के पूजा शुरू कर देते हैं और नंगे लोगों को भगवान भी मान लेते हैं। लेकिन इस्लाम का कॉन्सेप्ट है खुदू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, कपड़े पहनना जरूरी है क्योंकि हम इंसान हैं। और ये सब कुरान और हदीस के अंदर मरकूम है, महफूज है। हलाल भी वाज़े, हराम भी वाज़े। हलाल 5 है, 5 दर्जे हैं उसके। नंबर 1 फर्ज, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 सुन्नत मुअक्कदा, नंबर 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा, नंबर 5 मुस्तहब, इसको इंग्लिश में कहते हैं डज। और 5 डजंट है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजी, खिलाफ औला। ये 5 करने की चीज है, ये 5 नहीं करने की चीज, यही इस्लाम है। 5 करने की चीज है। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर फर्ज है। अगर कोई शख्स फर्ज को छोड़ के सबसे नीची क्वालिटी मुस्तहब में लगा रहता है, जहालत है, लिटरेसी है। अच्छा, मुस्तहब तर्क करने वाले को फर्ज के तारिक की मंजिल में रख के सजा देता है, जहालत है। फॉर एग्जाम्पल, टोपी पहनना मुस्तहब है, कोई टोपी पहन के खाना खा रहा, मुस्तहब काम कर रहा, लेकिन बगैर टोपी के खाना खाया तो दे झापड़ मारा, बगैर टोपी के खाना खा रहा, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जा रहा तो कुछ नहीं बोल रहा। यह समझने वाली पॉइंट। तफक्कुह फिद्दीन, दीन क्या है, जो सबसे ऊपर फर्ज उस पे सबसे ज्यादा तवज्जो, उसके बाद वाजिब पे तवज्जो, उसके बाद सुन्नत पे तवज्जो, मुअक्कदा पर, फिर गैर मुअक्कदा पर, फिर मुस्तहब पर। जैसे 11वीं शरीफ करना मुस्तहब है। पाबंदी से एक सेठ मुंबई दिल्ली से आता है, बेंगलोर से आता है और मंझोक में आके या अपने मोहल्ले में आके 11वीं शरीफ 11 देख करके गरीबों को खिला के चला जाता है और साल भर हराम काम करता रहता है। सोचे जरा, सूद का कारोबार करता रहता है, जुए का कारोबार करता रहता है, सट्टे का कारोबार करता रहता है। जुआ से बचना यह फर्ज है तो वो पहली मंजिल में कहां दाखिल हुआ? शराब से बचना यह फर्ज है तो पहले स्टेप को कहां अमल किया उसने, जो सबसे हाई क्वालिटी का था। इसलिए 5 डज है और 5 डजंट है, इसके बीच में मुबाह आता है। अच्छा, आप ये भी देखेंगे कि एक इंसान हराम कर रहा लेकिन वो मकरूह करने वालों से लड़ता है कि तू मकरूह कर रहा, नहीं करने दूंगा मैं तुझको, और खुद हराम में गिरफ्तार है, उसको पता भी नहीं है। और ये पता कब होगा? जब मस्जिद का इमाम आलिम होगा। मंझों की जामे मस्जिद का इमाम आलिम है कि नहीं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। कब से है इमाम साहब? तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन तवज्जो देगा? कमेटी कहां गई?
जो इतने 3 महीना 4 महीना तारीख लेके शहरियार साहब 25,000 30,000, गुलाम जिलानी साहब उतने ही, फला साहब उतने, फला साहब उतने, और मस्जिद के इमाम साहब के लिए 10-12 हज़ार 15 हज़ार भारी पड़ रहा भाई साहब। जबकि वो आलिम मुझसे अच्छा है, क्योंकि वो हर जुमा मेहनत करके नई तकरीर करते हैं। वो जनाजा आपके यहां मरने में आपका साथ देते हैं, पैदाइश में आपका साथ देते हैं। वो कफन काटने का तरीका भी आपको बताते हैं, हम नहीं बताते। हम तो तकरीर करके जाते हैं तो फिर सालों साल के बाद में वापस कभी मुलाकात होती। मगर आप अपनी मस्जिद के इमाम से पूछे कि नबी कैसे दफन हुए थे, तो वो करके कपड़े काट के बताएंगे। कफन का तरीका नबी का ये था। नबी की कब्र लहदी थी, वो करके बताएंगे कि कैसी नबी की कब्र थी, गहराई कितनी होनी चाहिए, ये आपके आलिम साहब बताएंगे। अब बताइए, हमसे ज्यादा नजराना उनको मिलना चाहिए कि नहीं? मगर जुमा में तकरीर के बाद कोई 10 रुपया देने को तैयार नहीं होता। फर्ज को खत्म करने पर किसी की तवज्जो नहीं है, मुस्तहब में और मकरूह में सब उलझे हुए हैं। पूरी तवानाई सर्फ कर दी जाती, पूरी तवानाई सर्फ कर दी जाती। अभी मंझोक में जो इस प्रोग्राम में कम से कम मैं समझता हूं 1 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ हो। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ। ईमानदारी से बताएं, मंझोक में अपने लोगों के लिए कोई स्कूल है? अपनी स्कूल, अपनी लेडी बटलर है, जचगी है, हॉस्पिटल जचगी नहीं है, अपना कॉलेज तो बड़ी बात है। अब ये बताइए, जब हमारे यहां मां और बहनें प्रेग्नेंट होगी तो जचगी के लिए काफिरों के पास जाएगी? काफिर सीधा ऑपरेशन करता है, क्योंकि पॉपुलेशन मुस्लिम का कंट्रोल करना है, और हमको पता भी नहीं चलता है गेम कहां से चल रहा है। 9 महीने के बाद सब लोग घबरा जाते, 9 महीना हो गया बच्चा नहीं पैदा हुआ, जबकि बच्चा मां के पेट में 2 साल रह सकता है। ये हमारे उलमा बताते। मस्जिद का इमाम आलिम रखेंगे नहीं तो कौन बताएगा आपको? और रखेंगे भी तो 2-3 महीने के बाद तनख्वाह नहीं देंगे तो वो क्यों टिकेंगे वो इमाम साहब? अच्छा, मस्जिद बनाई, आलिम साहब काबिल है, लेकिन फैमिली क्वार्टर नहीं, तो बगैर बीवी के क्यों रहेगा वो? और बीवी से मिलने के लिए अगर महीने में 1 हफ्ते के लिए घर जाएगा तो आप कहेंगे बहुत घर जाता है, इसकी छुट्टी कर दी। जबकि मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर बनना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच होना चाहिए। मस्जिद कमजोर हो चलेगा, इमाम स्ट्रांग होना चाहिए। मैं जिम्मेदारी से जुमले बोल रहा हूं, मुझे अपने जुमले का हिसाब देना है। और ये हमारे उलमा है जिनका कलम शरीयत की खातिर कभी रुकता नहीं है। अल्लाह सलामत रखे इनको। मैं दाद देता हूं उलमाए किराम को कि कोई भी गलत बोले उसे छोड़ा नहीं जाता है। अल्लाह सलामत रखे इनको। हासिल ये कि मस्जिद से ज्यादा इमाम पर तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद नबवी बाद में है, इमामुल अंबिया पहले है। और मस्जिद नबवी में ही पढ़ते पढ़ते हजरत अली बाबुल इल्म बन गए। तो ये जो 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, जलसे के लिए चंदा हुआ, शिवानी साहब ने खूब मेहनत और मशक्कत करके हर स्टेप में चंदा किया, लोगों ने दिया भी। और उनसे कहा गया है, वो खुद से नहीं चंदा किया, उनसे कहा गया चंदा करे। हमसे आज तक किसी ने नहीं बोला कि कॉलेज का चंदा करवा दीजिए जलसे में, क्योंकि जलसे वालों ने कभी अपने कॉलेज का सोचा ही नहीं। वो सोचा ये अपनी लाइन ही नहीं है। भाई साहब, ये हमारी ही लाइन है, हमसे उन्होंने छीन लिया है। अल हिकमा गौलतुल मोमिन हैतुमा वजदतुमूहु फअहक्कुहुमा औ कमा क़ाल फअहक्कुहु। अगर जचगी हॉस्पिटल अपनी नहीं है, काफिर लोग रहेंगे, नसबंदी करेंगे, 1 से 2 3 के बाद स्टॉप। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, मर्द करेगा काफिर, जो हराम है। लेडीज जचगी कौन करवाता? मर्द करवाता है। क्या हमारी गैरत गवारा कर रही कि मेरी बीवी पराए मर्द से विलादत करवाए? इसके लिए कौन सोचेगा? कौन तवज्जो देगा? इसके लिए कॉन्फ्रेंस कौन करेगा? बस सिलसिला तामीर जचगी हॉस्पिटल कॉन्फ्रेंस कौन करेगा? वही नमा लिकुल्ल इम्रिन मा नवा। अगर करे तो कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हदीस बोल रही, नबी बोल रहे, वही नमा लिकुल्ल इम्रिन मा नवा। और आगे चले, स्कूल, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम लोग इतने शरीफ है कि बच्चों को मदरसे भेजते हैं। 2 से 3% बच्चे मदरसे में हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस एरिया में उलमा पाए जाते हैं।
किशनगंज के एरिया में। ख्वाजा मुजफ्फर जैसे आलिम इसी एरिया के हैं। मुफ्ती मोतियुर रहमान जैसे आलिम इसी एरिया के हैं। मुफ्ती जुबैर, मुफ्ती बिलाल, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम ये इसी अतराफों का अकनाफ के हैं। और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मैंने अपने खंडवा मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े मुफ्ती को जानता हूं, मुफ्ती अब्दुल वहीद असगर साहब, इसी एरिया के, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। मगर हमारे यहाँ बसिलसिले तौसीए जामे मस्जिद है, इमाम की खबर नहीं है, इमाम का फैमिली क्वार्टर नहीं है, इमाम की तनख्वाह टाइम पे नहीं दिया जाता है। अगर बहुत जोर दे हम मदरसा बनाए, मदरसा पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है 1-2%, बाकी 95-98% बच्चे तो स्कूल पढ़ रहे हैं ना। अब अपनी स्कूल और उनकी स्कूल में क्या फर्क है ये बताऊं। सबसे पहले तो मैं कागज का फर्क बता दूं आपको। कागज का फर्क, कागज बनता है ये, मैं गया हूं, मशीन देखा हूं कागज की। कहां गया था मैं, ये केसिंगा की तरफ, उड़ीसा के एरिया में, तो वहां एक कागज की फैक्ट्री देखी मैंने। ये डायरी भी वहीं से मुझको इलियास फैजी साहब ने दी। कागज दरख्त से बनता है, वुड्स से, ट्रीज से। कागज बनने के बाद अब उसकी दो हैसियत है। अगर उसको सीबीएसई पेटेंट में भेज दें तो उस पर लिखा जाएगा ABCDEFGHIJKLMNO, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, लिखा गया। बच्चा पढ़ने वाला 1, 5th, 10th, ग्रेजुएशन, BUMS, MBBS, MD, IS, IPS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत बन गया। कलेक्टर की तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा होती है, स्कॉर्पियो फ्री में मिलता है, आईफोन है, दीगर फैसिलिटीज है। उससे जाके पूछिए कभी कलेक्टर से, बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं, कलेक्टर से जाके पूछिएगा भाई वो जो आपने नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है। बोलेगा आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। हो सकता है मेरी माँ मेरे बाप को पता हो, मैं तो छोटा सा था मुझे याद नहीं। कलेक्टर की माँ बाप के पास जाए, आपका बच्चा नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था कहाँ है। बोले मुझे इतना याद है कि मैंने भंगार में दे दिया था। वो ठेला वाला आता नहीं, कागज के बदले में शक्कर वगैरह देता रहता, कुछ भी बेचता रहता है, उसको दे दिया था मैंने। ठेला वाला भाई साहब आपने क्या किया। बोले मैं तो वो कटिंग करके, नहीं मैं तो होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया। बोले मखसूस साइज में काटा और उसमें समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के बेच दिया मैं। समोसा खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया। बोले खाने के बाद उस कागज को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ, नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दी। आप वो कागज उठाए, गलत तो नहीं बोल रहा, वो कागज उठाए और जाके टीआई में कंप्लेन, टीआई के पास कंप्लेन करे, कलेक्टर के खिलाफ मानहानि का दावा। इसको जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में, नापाकी में पड़ा हुआ है, मानहानि का केस दर्ज करे। टीआई जानते क्या बोलेगा, गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ फायर। आर यू मेंटल पर्सन, पागल हो गए हो क्या, बेवकूफ होगा, ये जुर्म है ही नहीं। बात खत्म, कोई केस नहीं होगा। अब जरा उसी कागज, फैक्ट्री सेम है, दरख्त सेम है, मशीन सेम है, वैल्यू सेम है, कलर सेम है, लकीर सेम है, मगर वो सीबीएसई पैटर्न में जाने की बजाय वो इस्लामिक प्रेस में गया और उस कागज पर लिखाया है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्राइमरी का बच्चा, मक्तब का पढ़ने वाला, हमने उससे पूछा जब वो मुफ्ती बन गया तब, भाई 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 आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो अम्मा पारे के साथ क्या सुलूक किया आपने। तो मुफ्ती जवाब देता है जब मैं अम्मा पारा खत्म करके इदादिया में आया तो उसकी अहमियत और बढ़ गई, जब ऊला में गया तो और अजमत बढ़ गई, सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत। जब मुफ्ती बना तो उसकी अहमियत का ये अंदाजा हुआ कि उस कागज के बारे में आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, गौस नहीं, अब्ताल नहीं, मुजद्दिद नहीं, मुहक्किक नहीं, मुफस्सिर नहीं, मुनाजिर नहीं, सहाबा नहीं, नबी नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। बगैर
वजू के उस कागज को छूना भी मत। भाई साहब कागज तो सेम है, मशीन सेम है, दरख्त सेम है, एक नजासत गलीजा में और दूसरे के बारे में कुरान बोल रहा, रब बोल रहा है बगैर वजू के टचिंग भी मत करना, नॉट अलाउड, टच करना नॉट अलाउड बगैर वजू के। कागज तेरी हुर्मत कैसे बढ़ गई, तेरी अजमत कैसे बढ़ गई? उसने जवाब दिया, वो जो नजासत गलीजा में मेरा भाई पड़ा हुआ है, मेरा भाई, क्योंकि हम दोनों के माँ बाप एक ही थे, एक ही दरख्त से आए, मेरा भाई जो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है उसकी सोहबत ABCD से हुई है, CBSE पैटर्न से हुई है, और मैं जो आज सर का ताज बना हुआ हूं और बड़े बड़े मुफ्ती भी बगैर वजू के छू नहीं सकते मुझे, इस वजह से कि मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी हुई है। ये एक स्टार्टिंग है। अब ये जो स्कूल वाली लाइन है, स्कूल बसिलसिले तामीरे स्कूल कॉन्फ्रेंस, अपनी स्कूल अगर होती तो कम से कम हमारा बच्चा अगर इंग्लिश भी पढ़ता, हराम नहीं इंग्लिश पढ़ना, लेकिन वैल्यू कितनी है वो बता दिया मैंने आपको, हैसियत क्या है उसकी वो बता दिया। नजासत गलीजा में उस कागज की वैल्यू नजासत गलीजा में पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं मेरे भाई। लेकिन अपनी स्कूल होगी तो जानते क्या होगा, हम इंग्लिश मीडियम रखेंगे, CBSE पैटर्न भी रखेंगे, मगर साथ में एक सब्जेक्ट दीनियात का भी रहेगा। उसमें हफ्ते में 3 दिन अरबी पढ़ाएंगे, हफ्ते में 3 दिन उर्दू पढ़ाएंगे, और ये चलेगा नर्सरी ही से, नर्सरी LKG UKG। पहली क्लास में बच्चा आएगा तामीर अदब शुरू कर देगा, अव्वल दोम सोम चारुम पंजुम। जब छठवीं में जाएगा अनवार शरीयत शुरू करेगा, 7वीं में कानून शरीयत शुरू करेगा, 8वीं में बहार शरीयत शुरू करेगा, और जब कॉलेज करेगा तो साथ में फतावा रजविया और कंजुल ईमान भी पढ़ता रहेगा, और डॉक्टर भी बना हमारी स्कूल और कॉलेज से। अगर डॉक्टर भी बन गया लेकिन दीनियात का एक सब्जेक्ट चलता रहेगा तो अब वो डॉक्टर जाकिर नायक नहीं बल्कि डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। वो बनेगा भी तो ऐसा डॉक्टर भी बनेगा कि जहां जिस्म का इलाज करेगा वहां पर रूह का इलाज करके भी ईमान की हिफाजत करके उसके वजूद को प्यारे मुस्तफा से मुंसलिक कर देगा। कॉमन फायदा, बहुत बुनियादी फायदा, और स्टार्टिंग यहां से होगी। अगर स्कूल काफिरों की है, जड़ गड़ मन अधिनायत होता है कि नहीं होता है? अपनी स्कूल होगी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जो बच्चियां काफिरों के साथ भागी है वो स्कूल से पढ़ी लिखी थी, वो ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ी लिखी थी। 50,000 से ज्यादा बच्चियां भाग चुकी है। बसिलसिले सद्दे मोमिनात कॉन्फ्रेंस कोई नहीं रखता है। मोमिना लेडीज को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस कोई नहीं करवाता है। वही नमा लिकुल इम्रि मानवा, नहीं करवा रहे तो नहीं रुक रही, करवाएंगे तब ना रुकेगी भाई साहब। जो बच्चियां भागी वो सब जाहिल नहीं थी, पढ़ी लिखी थी स्कूल की, मगर कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी थी, सेंट पायस सेंट जोसेफ की पढ़ी लिखी थी, नतीजतन भाग गई। अगर दीनियात और अपनी स्कूल में पढ़ी लिखी होती जान दे देती मुस्कान बन के, मगर नकाब नहीं उतारती।